साहेब बंदगी सतनाम सत साहेब। ये प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरीके से आध्यात्मिक भी बात होती है कि अगर आप अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करते हैं तो आपके जीवन में घास फूस यानी कि कुकर्म अपने आप हो जाते हैं। सत्कर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सत्कर्म करने के लिए सद्गुरु के चरणों में जाना पड़ता है। सत्कर्म करने के लिए काफ़ी ध्यान साधना करनी पड़ती है। ध्यान साधना का अर्थ है कि परमात्मा का ध्यान धरना। और जिस तरीके से एक उजाड़ खेत होता है उसमें घास फूस काफ़ी उगी रहती है। बीज बोने के लिए पहले उसकी साफ़ सफाई की जाती है और साफ़ सफाई करने के बाद में उसमें बीज बोया जाता है, भक्ति रूपी बीज बोया जाता है। और बीज बोने के बाद में सत्संग रूपी बाड़ लगाई जाती है, ताकि सत्संग रूपी बाड़ लगाने से यह होता है कि जो भ्रमित जीव होते हैं, वो जो भ्रमणा फैलाते हैं, वो उस सत्संग की ज्ञान से उसको भ्रमित नहीं कर सकते। ये उसी तरीके से बाढ़ होती है जैसे कोई जंगली पशु उस खेत को नुकसान ना पहुंचाए। और जो दूसरा विचार है, प्रकृति का दूसरा नियम जो है, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। जिसके पास जैसा ज्ञान होता है वह वही बांटेगा। भ्रमी इंसान भ्रम बांटता है और ज्ञानी इंसान ज्ञान बांटता है। अब सामने वाले जीव को क्या पसंद आता है वो उसकी बुद्धि विवेक के लेवल से उसे समझ में आता है। प्रकृति का तीसरा नियम है, आपको जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचने पर रोग बढ़ता है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन के सत्य हैं कि जो परमात्मा दे उसे पचाना सीखो। गम खाओ कम खाओ। अगर गम खाओगे तो परमात्मा की भक्ति में आप अच्छे से बढ़ोगे, और कम खाओगे तो अपनी भक्ति में आप जितना समय परमात्मा बैठाना चाहें उतना समय आप भक्ति में बैठ पाओगे। अगर अधिक खा लोगे तो अधिक खाने के बाद में आलस्य आएगा, आप भक्ति में बैठ नहीं पाओगे, आप बैठ करके सत्संग भी नहीं सुन पाओगे। इसलिए गुरुदेव जो हैं वो कहते हैं कि गम खाओ। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको बहा दो पानी में। जिस तरीके से पानी में नाम लिखा हुआ तुरंत मिट जाता है, उसी तरीके से बताया है सद्गुरु ने कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो उसका पानी पे नाम लिख दो ताकि वो मिट जाए। ये बातें सत्संग की बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। जिसको जैसा लेवल हो सद्गुरु की दया करें। जय हो साहिब बंदगी सतनाम।